दोस्तों अमरनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको मीटअप ही रखना था या आपको किसी से मिलना था तो राधा जब रखी थी उससे कई दिन पहले आपको रख देना चाहिए था। जैसे आप लौटे, मतलब आप जा रहे हो घर से लखनऊ, तो आपको वहां से ही वीडियो बना देना चाहिए कि दोस्तों जिसको मिलना हो वो आकर हमसे लखनऊ में मिल सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है अपना जय की चैनल में। तो दोस्तों आप लोगों को एक छोटी सी बात बताते हैं जो इस समय बहुत बड़ी हो चुकी है, मतलब बड़े बड़े यूट्यूबरों के दिल में चुभ रही है। अमरनाथ ने ऐसी गलती की है, अमरनाथ को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए था। दोस्तों आप लोग जान ही सकते हैं कि 19 तारीख को राधा राज ने एक मीटअप रखा था। उस मीटअप में मतलब बुलाया था जिसको मुझसे मिलना हो या जिसको कुछ प्रमोशन करवाना हो वो हमारे पास आ सकता है, हमसे मिल सकता है। तो उसी बीच जिस दिन राधा राज को मिलना था उसके एक दिन पहले अमरनाथ ने लखनऊ में कह दिया कि जिसको मुझसे मिलना हो वो आ सकता है। यही बात दोस्तों राधा राज को और चंदा भाभी को शायद चुभने लगी। शायद यही बात है जो इस समय राधा राज और चंदा भाभी के चैनलों पे चल रहा है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई कितना भी टांग लड़ाए कुछ हमारा बिगड़ने वाला नहीं है। तो बात सही है दोस्तों, किसी के बिगाड़ने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये सोशल मीडिया है, इस पे काम करते रहो, अपना काम करते रहो, कोई कितना भी टांग पकड़ के खींचे कुछ होने वाला नहीं है। बस आप लोग सीधे रास्ता पे चलते रहिए, हमारा यही कहने का मतलब है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमरनाथ कितनी बड़ी गलती किए हैं, इनको हम बताते हैं। अमरनाथ इतनी बड़ी गलती किए हैं कि अगर इनको मीटअप रखना ही था तो, यानी किसी से मिलना ही था तो वो 19 तारीख को क्यों बोले? वो कुछ 19 तारीख बीतने के बाद बोल सकते थे या उसके पहले बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती किया ना, उन्होंने 19 तारीख को ही मिलने के लिए सबको बुला लिया। जिस दिन राधा राज ने अपना टाइम बताया था कि 19 तारीख को मैं इतने बजे से इतने बजे तक मिलूंगी। तो दोस्तों अमरनाथ को कहीं अपने चैनल पे बहुत बड़ा घमंड होगा कि मेरा चैनल है, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा सबसे ज्यादा व्यूज जा रहा है। मानते हैं दोस्तों कि अमरनाथ का इस समय गोरखपुर में सबसे ज्यादा व्यूज जाने वाला चैनल अमरनाथ का ही है, अमरनाथ एचडीके इसे कुछ है, मानता हूं मैं। लेकिन अमरनाथ को इतना अपने ऊपर प्रसन्नता दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना अपने ऊपर घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ लिए। क्योंकि दोस्तों हम आपको ये बता दें कि जो बड़े बड़े घमंड करने वाले टूट जाते हैं, सब एक दिन किसी ना किसी के नीचे आते हैं, जैसे ऊंट पहाड़ के नीचे आता है वैसे समझ लीजिए। तो दिन बदलते समय नहीं लगता दोस्तों, आप लोगों को हम बताते हैं। हम आप लोगों को ये भी बता दें, एक दिन था अमरनाथ किस स्थिति से गुजर रहा था और आज वही अमरनाथ दूसरों के कामों में टांग लड़ाता है। यही अमरनाथ है, कोई दूसरा नहीं, जिसको मालती और विष्णु राज चौहान ने आज यहां लाकर पहुंचा दिया है, समझ लीजिए दोस्तों। अमरनाथ को अपने चैनल पे बहुत ज्यादा घमंड है दोस्तों, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए दोस्तों। घमंड यहां तक का आप लोगों को हम बता दें, रावण का टूट गया, तो ये तो इंसान है जो घमंड करते हैं अपने आप पर, समझ लीजिए दोस्तों। आप लोगों को क्या बताएं दोस्तों, जब इनका मतलब वीडियो देखा राधा राज का और चंदा भाभी का, तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि मैं इन दोनों के सिवा जल्दी किसी का वीडियो देखता नहीं हूं। तो मैं देखा दोस्तों कि ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, राधा राज ऐसी है, राधा राज एक ब्रांड है। मैंने कहा भैया अब तक तो मीटअप होने वाला था, मीटअप हो भी चुका है, लेकिन अब ये क्या बवाल हो गया मुझे पता नहीं चला। तो मैंने दोस्तों फोन भी नहीं किया किसी को कि क्या बात है, कैसे हुआ, क्या ये सब यूट्यूब पे चल रहा है, मैंने किसी को फोन नहीं किया। लेकिन दोस्तों मुझे धीरे धीरे पता चला कि अमरनाथ भी उसी दिन जिस दिन राधा राज मीटअप रखी थी उसी दिन अमरनाथ भी मीटअप लखनऊ में रख दिया था लोगों से मिलने के लिए दोस्तों। तो समझ जाइए दोस्तों कि अमरनाथ कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। मानते हैं दोस्तों कि अमरनाथ, प्रिया सब लोग लखनऊ में हैं, घूमने गए हो भैया, किसी से मीटअप करने नहीं गए थे। तो आप 19 तारीख बीतने के बाद भी मीटअप कर सकते थे, 19 तारीख को ही आप वापस नहीं आने वाले थे।
अब आने वाले थे कि नहीं थे, अब ये तो आप ही जान सकते हैं, लेकिन आपने गलती की है, ये मैं भी कहता हूं, सारी पब्लिक भी कहेगी, जितने उनके सब्सक्राइबर रहेंगे, जितने आपके सब्सक्राइबर रहेंगे, सब कहेंगे। अगर अच्छी निगाहों से देखा जाए, अच्छे से सोचा जाए, तो अमरनाथ गलती किए हैं, इनको मीटअप 19 तारीख को नहीं रखना था। समझ लीजिए दोस्तों कितनी बड़ी गलती किए हैं। अमरनाथ एक ब्रांड है, राधा राज भी एक ब्रांड है, उधर गोरखपुरिया भौजी भी ब्रांड है, इधर हमारी चंदा भाभी भी एक ब्रांड है। सारे लोग ब्रांड हो मानते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कभी जाना नहीं चाहिए। आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग मिलकर काम करने की बात क्या कहें इन लोगों को कि एक दूसरे को घमंड हो जाता है, जिसका चैनल बड़ा हो जाता है और जिसके पे चैनल पे व्यूज आने लगता है, समझ लीजिए वो किसी को फिर नहीं देखता है, चाहे जो हो, चाहे हमारा यार हो या मित्र हो, दुश्मन हो, चाहे जो हो। वैसे कहीं हमारे अमरनाथ भैया को भी हुआ है। तो अमरनाथ भैया से हमें कहना चाहते हैं कि भैया इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। विष्णु राज चौहान से ज्यादा गोरखपुर में किसका चैनल चलता था, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। लेकिन आज उनकी स्थिति देखिए विष्णु राज चौहान की, कि विष्णु राज चौहान कहां से कहां पहुंच चुके हैं, कहां से कहां पहुंचे थे और कहां से कहां पहुंच चुके हैं, समझ लीजिए दोस्तों। लेकिन विष्णु राज चौहान के अंदर घमंड नहीं था दोस्तों, तब भी आज बेचारे इस स्थिति पे आकर पहुंचे हैं। उनकी पत्नी उनके पास नहीं है, उनका बच्चा उनके पास नहीं है, उनके माँ बाप उनके पास नहीं है, उनका भाई बहन उनके पास नहीं है, कोई उनके पास नहीं है, एक छोटी सी गलती की वजह से। समझ लीजिए दोस्तों। अब क्या हुआ था उस दिन जो आज ये सजा भुगत रहे हैं विष्णु राज चौहान, अब तो वही बता सकते हैं क्या हुआ था। हकीकत जानने के लिए उन्हें जेल से बाहर आना होगा, और जब वो जेल से बाहर आएंगे तभी ये अपनी हकीकत बता सकते हैं दोस्तों। आज विष्णु राज चौहान का जो सबसे बड़ा चैनल है वो भी बंद पड़ा है। देखिए उनका समय नहीं बदला, एक समय बदला था ऊंचाइयों पे गए थे, और एक समय बदला है कितने नीचे गिर चुके हैं, क्या बताएं दोस्तों। तो अमरनाथ भैया मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपको इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान की पहचान दीजिए, ना कि किसी की टांगों में लड़ाकर अपने आप को बदनाम करो। ये नहीं चाहिए आपको। गलती किए हो, इस गलती को आपको मानना ही पड़ेगा, और नहीं मानोगे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। अगर ये नहीं मानते हैं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों। हम लोग जानेंगे कि अमरनाथ कैसे इंसान है। अमरनाथ और प्रिया ठेस पहुंची है दोस्तों सबके दिल पे। यहां तक कि राधा रात का मीटअप था उस दिन, उनसे ज्यादा तो ठेस हमारी प्यारी चंदा भाभी को भी पहुंचा है। तो बताइए दोस्तों, हम लोगों को नहीं पहुंचेगा? सबको पहुंचेगा। जितनी पब्लिक है सबको ये सब देखने के बाद ठेस पहुंचेगा कि अमरनाथ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे एक दूसरे के कामों में टांग लड़ा रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने अमरनाथ का देखा था कि मैं राजा हूं। राजा हो भैया, लेकिन एक बात हम और बता दें, अपने घर के राजा हो, ना कि सबके दिलों के राज करने वाले राजा हो। ये कभी नहीं हो सकता है। अगर ऐसा आपका चाल और सहर रहेगा तो आपको शायद कोई नहीं पूछेगा, समझ लीजिए। जैसा आप करते हैं ऐसा सबके साथ करोगे ना तो शायद आप अकेले रह जाओगे। आज राधा के साथ किए हो, कल चंदा भाभी के साथ करोगे, परसों छुटकी भाभी के साथ करोगे, राजा के साथ करोगे, रूपतारा के साथ करोगे, महादेव के साथ करोगे। ऐसा ऐसा अगर सबके साथ करोगे ना तो एक दिन अकेले रह जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जितना घमंड है ना आपका चूर हो जाएगा।
चैनल पे व्यूज आए इससे नहीं मतलब होता है दोस्तों। इंसानियत अगर दिल में नहीं है ना तो समझ लो पैसे और शोहरत रहने से कुछ नहीं होता है, यही हम कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मैंने जो मतलब वो अमरनाथ प्रिया के बारे में बोला है सही बोला है या गलत बोला है। आप लोग कमेंट कर बताइए। हमारे जितने चाहने वाले हैं उनसे भी मैं कहता हूं, और जितने अमरनाथ और प्रिया के चाहने वाले हैं उनसे भी मैं कहता हूं, और जितने राधा राज से चाहने वाले हैं सबसे मैं कहता हूं कि आप लोग एक बार दिल से सोचिए कि अमरनाथ ने गलत किया है या नहीं किया है। लेकिन अभी तक इसका खुलासा किसी ने नहीं किया है कि अमरनाथ ने उसी दिन मीटअप रखा था, उसी दिन सबसे मिलने के लिए सबको बुलाया था और राधा राज के दिल पर ठेस पहुंची है, चंदा भाभी के दिल पर ठेस पहुंची है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को खुलकर बताता हूं, बात शायद यही है। मुझे कंफर्म पता नहीं है लेकिन उम्मीद के तौर पे 100% मैं बता रहा हूं कि बात शायद यही है कि अमरनाथ ने ऐसी गलती की है और लोगों के दिलों पर ठेस पहुंचाया है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या अमरनाथ ने गलत किया है, और ये भी कमेंट करके बताइएगा जो मैं वीडियो में बोला हूं वो सही बोला हूं या गलत बोला हूं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।